सर मेंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट करता है। और क्योंकि सिविल सर्विसेज में 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली सर जैसे 12th पास आउट स्टूडेंट आते हैं तो उनको तो हम सजेशंस दे सकते हैं, बट हमारे पास आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो सर उनके लिए कौन सा बेटर, क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी हमारे इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, मेडिकल लाइन के भी हो सकते हैं, अदर फील्ड्स के हो सकते हैं। तो आपका उनके लिए क्या सजेशन रहेगा कि एज एन ऑप्शनल कौन सा बेटर ऑप्शनल उनके लिए हो सकता है सब्जेक्ट? देखिए पल्लवी, नॉर्मली जो ऑप्शनल होता है ये आपके अप्रोच और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये क्योंकि ऑप्शनल डिटेल में आपको पढ़ना है, ये आपकी पर्सनालिटी को रिवील करे। ऐसा फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि हम पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे इनका उनका सुन के, और पॉलिटिकल साइंस में उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। कुछ लोग होते हैं साइकोलॉजी ले लेंगे क्योंकि वो साइकोलॉजी में टॉप कर गया, लेकिन साइकोलॉजी के जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक जो उसका रुझान है उसके बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं कहूँगा कि कोई भी ऑप्शन लेने के पहले सबसे पहला पॉइंट अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि कोई भी ऑप्शनल का रोल क्या है आपके सिविल सर्विसेज में। थियरी एंड प्रैक्टिस, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में कहाँ हेल्प कर रहा है कि कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस में यानी जब आप अधिकारी बन जाओगे तो ऐसे कौन से ऑप्शनल जो आपको हेल्पफुल होंगे। और ये नॉलेज जब आपके पास होता है तो यू गेट रिस्पेक्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो अधिकारी जितना नॉलेजेबल होता है उतना ही ऊपर बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल उसका हेड होता है उसी को चूज़ करता है जिसके पास नॉलेज है। तो मेरे सुझाव में तो एक इंटरेस्ट बहुत बड़ा मायने रखता है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि क्या जो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट में है वो क्या सिविल सर्विसेज में कोई रोल रख रहा है। और जहाँ तक रही बात स्केलिंग की, थर्ड तरीके से स्केलिंग होता है, लेकिन स्केलिंग बहुत मायने नहीं रखता अगर आपका इंटरेस्ट बहुत मजबूत है। और अगर आप वो ऑप्शनल ले रहे हैं जो कि सिविल सर्विसेज में एप्लीकेबल है तो क्या होगा कि आप उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में काम आएगा, जीएस में काम आएगा। तो अगर ऑप्शनल में आपको थोड़ा कम नंबर पे मिला तो जीएस में तो उसका पूरा एप्लीकेशन है ही ना, जीएस में नंबर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शनल, और इस संदर्भ में कहूँगा कि जैसे आज के समय में पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है साइंस बैकग्राउंड वालों को। लेकिन अगर एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज के समय बेस्ट ऑप्शनल है। और अगर इसको लेकर कोई चलता है तो सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करता, अपनी पर्सनालिटी को भी बेहतर बनाता है।